जय हिंद। चलिए जीडीपी और जीएनपी और एनएनपी और एनडीपी समझते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है और सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। इस सबको निकालने का मेथड क्या होता है और समझते हैं, ओवरऑल इसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो देखिए, जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब होता है टोटल, जो टोटल पैसे, जो टोटल उत्पाद घर में हुआ है उसी को बोलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे चलते हैं, डेफिनेशन किससे क्लियर। तो जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? 1 साल, यानी 1 साल के अंदर कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है उसी को हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। तो देखिए, वस्तु और सेवा। वस्तु और सेवा क्या होता है? वस्तु वो होता है जैसे गुड्स होता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, ट्रक हो गया, है ना, मोटरसाइकिल हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, जितने भी गुड्स है, स्टील हो गया, मल्टीपल चीज़ है, करोड़ों है। इंडिया में तो करोड़ों चीज़ है पूरे वर्ल्ड में। सो जितने भी चीज़ है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, हमारे साथ सामने कैमरा हो गया, माइक हो गया, ये सारे वस्तु में आता है। और सेवा क्या है? सेवा सेवा मतलब हम फील करते हैं उसे हम सेवा बोलते हैं। जैसे किसी ने मेरा बाल काट दिया, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो एक सेवा है, यानी सर्विस है। मैं सर्विस दे रहा हूँ। कोई आपको खाना ला कर दे रहा है तो वो सर्विस है। खाना वस्तु है, खाना गुड्स है, लेकिन जो ला रहा है वो सेवा दे रहा है, यानी वो सेवा सर्विस है। तो वस्तु क्या है और सेवा क्या है, इसे ध्यान में रखिए। जो जिस चीज़ को हम लोग छू सकते हैं उसे वस्तु बोलते हैं, यानी गुड्स बोलते हैं। लेकिन जिस चीज़ को हम लोग छू नहीं सकते हैं, जिस चीज़ को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग सेवा बोलते हैं, यानी सर्विसेज बोलते हैं। सो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज बहुत सारी चीज़ है, इसमें बहुत सारी चीज़ आते हैं। जैसे डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, लॉयर हो गया, ये सारे क्या है? सर्विस देता है। लेकिन वही जो डॉक्टर दवाई देता है वो वस्तु हो गया, गुड्स हो गया। तो वस्तु और सेवा क्या होता है, ये समझ गए आप। राजनीतिक सीमा के अंदर, यानी जो कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसे भी हम लोग जीडीपी में। तो राजनीतिक सीमा के अंदर क्या, जो इंडिया का जो राजनीतिक भौगोलिक सीमा है, पूरा इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज 1 साल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है उसी को हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। तो जैसे अब बोलिएगा कि सर जो इंडियन एम्बेसी है दूसरे कंट्रीज में, उसको क्या हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वह इंडिया के अंदर वाले नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है ना, वो दूतावास के ऊपर भी है। यानी जो इंडियन एम्बेसी दूसरे कंट्री में, जैसे यूएसए, यूके, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे जितने भी कंट्रीज है, वहाँ पे जितने भी इंडियन एम्बेसी है, और जो भी व्यक्ति वहाँ से इंडिया को विजिट करना चाहता है, आना चाहता है इंडिया में, तो वहाँ पे उसको वीज़ा देता है। जो इंडियन एम्बेसी है वो वीज़ा इशू करता है। तो वहाँ से जितने भी पैसे होते हैं, वहाँ से जितने भी कमाई होती है इंडिया को, वो सारे जीडीपी में काउंट होगा। सो जीडीपी के अंदर वस्तु और सेवा आएगा। वस्तु और सेवा राजनीतिक सीमा के अंदर जो इंडियन एम्बेसी है वो भी आएगा। जैसे एयर इंडिया, अब लेट सपोज कि एयर इंडिया दिल्ली से उड़ा, है ना, दिल्ली से गया यूएसए, न्यूयॉर्क में। तो जो एयर इंडिया जो काम कर रहा है, जो इंडियन कंपनी है ना, तो जो एयर इंडिया जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना, जो पैसे जनरेट कर रहा है, वो भी पैसा जीडीपी में ही काउंट होगा। तो राजनीतिक सीमा के अंदर जो इंडिया में चीज़ें हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो इंडियन लोग, जो इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री है, उसके अंदर जितना भी कुछ हो रहा है वो सारी चीज़ हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है। सो वस्तु सेवा समझे, राजनीतिक सीमा के अंदर समझे, यानी जो दूतावास जो पैसा अर्न कर रहा है वीज़ा के थ्रू, वो भी जीडीपी में हम लोग काउंट करेंगे। अंतिम वस्तु क्या होता है? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब हुआ, जैसे एक बिस्कुट बनाने के लिए क्या होता है, पहले गेहूँ उपजाया जाता है, फार्मर उसको बीट को गेहूँ उपजाता है, पैदा करता है, फिर वो गेहूँ फैक्ट्री में जाता है, आटा बनता है, फिर उस आटे से फिर बिस्कुट बनता है, फिर बिस्कुट से आता है दुकान के पास, फिर दुकान से हम लोग लेते हैं, तो तब जाकर हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, यानी खाते पीते हैं। तो वो फाइनल गुड्स हुआ। जो बिस्कुट हुआ, जो उसमें इंग्रेडिएंट्स लगा, जैसे आटा लगा, जो आटा लगा वो हो गया, प्लस में
और चीज़ जो रिफाइन लगा, उसमें शुगर लगा, चीनी मिल्क लगा, ये सारे चीज़ उसका तो इंटरमीडिएट गुड्स हुआ ना। जो फाइनल गुड्स है वो बिस्कुट बन के आया। जो बिस्कुट हम लोग खाते हैं वो बिस्कुट हुआ फाइनल गुड्स। सो जितने भी फाइनल गुड्स है वो उसे हम जीडीपी में काउंट करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं। और जो रॉ मटेरियल होता है उसे काउंट नहीं करते हैं। लेकिन जो फाइनल गुड्स है, जो फाइनल गुड्स का अंतिम मूल्य है, उसका पैसे कितने हैं। जैसे पार्ले जी मिलता है 5 रुपये में, तो पार्ले जी जितना पीछे से बन के आ रहा है, वो जो चैन से आ रहा है, उस चैन का पैसा नहीं जोड़ेंगे हम कि यहाँ आटा 20 रुपये का लगा है ना, रिफाइन 50 रुपये का लगा, शुगर 10 रुपये का लगा, तो उस पैसे को नहीं जोड़ेंगे। लेकिन जो लास्ट कॉस्ट पड़ा कंज्यूमर को, उस कंज्यूमर के बेसिस पे हम लोग देखेंगे अंतिम मूल्य जो उस वस्तु का, उस बिस्कुट का जो अंतिम पैसे कंज्यूमर से लिया गया, उस चीज़ को हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है, और समय 1 साल के अंदर। जैसे दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे कंप्यूटर बनता है तो उसमें चिप्स लगता है, विंडो लगता है, और जितने भी सिस्टम लगता है वो सारे। तो जितने भी कंप्यूटर बना, तो उस कंप्यूटर को बनाने के लिए चिप्स दूसरे फैक्ट्री से आया, किसी दूसरे कंपनी से आया, उसका विंडो माइक्रोसॉफ्ट दिया। कोई फ़ोन ही हो गया, फ़ोन में अलग अलग चीज़ें जो लगती हैं, तो वो सारी क्या एक ही कंपनी एक ही जगह पे प्रोड्यूस थोड़ी ना करता है। वो सारी कंपनी अलग से अलग कंपनी से कलेक्ट करके एक फ़ोन बनाता है। सो जो फ़ोन हुआ, जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, यानी जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो हो गया फाइनल गुड्स। सो जितने भी इंडिया में फ़ोन बन रहा है, कंप्यूटर बन रहा है, जो भी वस्तु बन रहा है, जो भी ट्रक, टेम्पू, ट्रैक्टर, कुछ भी बन रहा है यार, गाड़ी घोड़ा जो भी हो रहा है, वो सारे चीज़ जीडीपी में काउंट होगा। सो जीडीपी मतलब क्या है? जीडीपी इज़ द मार्केट वैल्यू, यानी जो लास्ट गुड है, जो अंतिम वस्तु है, उसका मार्केट वैल्यू कितना है, और फाइनल गुड्स का एंड सर्विसेज का जो एक देश में प्रोड्यूस हो रहा है, उस देश का राजनीतिक बाउंड्री में प्रोड्यूस हो रहा है 1 साल के अंदर। यानी 1 साल के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, उसी को हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। डन, समझ गए? जैसे लेट सपोज टाटा बनाया, जो टाटा है, टाटा ग्रुप, वो 100 रुपये का कोई भी सामान प्रोड्यूस किया, स्टील समझ लो, ट्रक समझ लो, कुछ भी, मान लो 100 रुपये का वो प्रोड्यूस किया। ठीक है, जो विदेशी कंपनी एलजी है वो 50 रुपये का प्रोड्यूस किया पूरा इंडिया में। तो 100 रुपये टाटा प्रोड्यूस किया और 50 रुपये एलजी प्रोड्यूस किया, तो जीडीपी टोटल कितना हो गया? यानी जितना भी प्रोड्यूस हुआ, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, इसी को हम तो जीडीपी बोलेंगे ना यार। तो जीडीपी कितना है? 150 है गया। ठीक है, सो जीडीपी क्या है? जीडीपी सिंपल है, जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है इंडिया के अंदर या कंट्री के अंदर, उसी को हम लोग काउंट करके जीडीपी बोलते हैं। सो सिंपल, यानी टोटल घरेलू उत्पाद, यानी आपके घर में कितना पैदा हुआ है, आपके घर में कितना खाना बना है, सिंपल सी। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सो जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद समझ लिया हम लोग। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद समझेंगे, जो घर में पैदा हुआ वो नहीं। अब समझेंगे कि राष्ट्रीय जो नेशनल्स है उसने कितना पैदा किया। तो इसका डेफिनेशन कौन है? जैसे जीडीपी हुआ, उसी तरह जीएनपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री बाय नेशनल्स या रेसिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री या बाय द कंट्री सिटीजन ऑफ दैट कंट्री गिवन टाइम पीरियड, यानी उस देश के अंदर कितने राष्ट्रीय है, नेशनल्स है, रेसिडेंट्स है, जितने भी लोग प्रोड्यूस कर रहा है, जो इंडियंस है, जो उस देश का रेसिडेंट है, उस देश का सिटीजन है, वो जितना भी प्रोड्यूस कर रहा है उसी को जीएनपी बोलेंगे। यानी ग्रॉस नेशनल, उसी को जीएनपी में काउंट करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे मान लो कि जीडीपी हमारा 150 आया, यानी 100 रुपये जो टाटा, जो इंडियन कंपनी है टाटा, वो उसने 100 रुपये प्रोड्यूस किया। लेकिन जो विदेशी कंपनी है जो एलजी, वो 50 रुपये का प्रोड्यूस किया।
तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब क्या हुआ यार, मतलब जो मैंने कमाया वो मेरे को दे दे और जो तूने कमाया वो ले ले, बात खत्म। सिंपल सी, जैसे कोई रिश्तेदार आपके पास आया तो उसने जितना काम किया आपके घर पे रहकर उसको दे दो, और जो आप कर रहे हो उसके घर पे जाकर वो मेरे को दे दे। भाई तूने जो कमाया तू ले ले, मैंने जो कमाया मेरे को दे दे। तो सिंपल सी, जो फॉरेन कंपनी काम किया है उसका वो तो पैसा कमाएगा तो ले जाएगा, वो जीडीपी में काउंट होगा बस। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो नेशनल ने कितना प्रोड्यूस किया है, जो नेशन है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस एलजी वालों को तो काउंट नहीं करेंगे ना। तो मान लो कि एक रमेश नाम का आदमी है जो यूएसए में रह रहा है, ठीक, तो जो यूएसए में जो ये रमेश रह रहा है वो 10 रुपये कमा रहा है। तो यानी आप रिश्तेदार के पास गए तो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसी तरह रमेश यूएसए में गया यानी अमेरिका में गया और 10 रुपये जनरेट किया। तो जो आप रिश्तेदार के पास काम किए तो पैसा लोगे ना भाई, जब मैंने उसको दिया तो मैं भी तो अपना लूँगा ना। तो ये रमेश भाई 10 रुपये जनरेट किया और ये एलजी वाला मतलब 50 रुपये कमाया, तो मैंने उसका 50 रुपये दे दिया, मैं अपना 10 रुपये ले लिया। तो इसमें से घटाया 10 रुपये मैं अपने ले लिया और 50 रुपये दे दिया, तो मेरे को 40 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब मान लो कि एक्स माइनस वाई, अरे मार्कर नहीं चले, इसको मान लिए एक्स और इसको मान लिए वाई, यानी एलजी को वाई मान लिए और एक्स वाई छोड़ दिया। तो 50 10 माइनस 50 यानी माइनस 40 रुपये हो गया। तो 150 रुपये जो जीडीपी हम लोग प्रोड्यूस किए हैं वो 150 रुपये का किए हैं, लेकिन जो नेट फैक्टर जो हम लोग कमाए हैं वो 40 रुपये, माइनस 40 रुपये कमाए हैं। तो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 110 रुपये आ गया। 150 में से 40 गया तो कितना, 110 ही बचा। तो ठीक है। सो जीएनपी में हम उसी को काउंट करते हैं जो हमारे नेशनल रेसिडेंट सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, उसी को हम लोग काउंट करते हैं कि वो नेशन कितना प्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए नाम उसका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय, टोटल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी राष्ट्र कितना कर रहा है पैदा। तो कितना हुआ, तो सिंपल सी फार्मूला है, ये सिंपल सी फार्मूला है कि जीएनपी बराबर क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बराबर क्या होता है कि जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो जितना हमने कमाया वो मेरे को दे दो, जितना तूने कमाया वो ले जा। तो हमने 10 रुपये कमाया, उसने 50 रुपये कमाया, तो उसको 50 दे दिए, तो हमारे ऊपर 40 रुपये माइनस में गिर गया। तो जब इसको हमने कैलकुलेट किया, माइनस किया, तो 110 रुपये हमारा जीएनपी आ गया। तो जीडीपी और जीएनपी ये समझ गए। अब एनएनपी और एनडीपी समझते हैं, बहुत ही सिंपल है। देखो मान लो कि एक टाटा साहब है और हम लोग समझ रहे हैं एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो ग्रॉस मतलब टोटल जितना पैदा किया वो हुआ, लेकिन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब तूने पैदा इतना तो किया, लेकिन सच में कंज्यूम करने लायक कितना है, खाने लायक कितना है, सच में यूज़ करने लायक कितना है, उसको हम लोग काउंट कर रहे हैं। नेट यानी शुद्ध कितना पैदा किया भाई, तो शुद्ध पैदा इतना किया। मान लो कि टाटा ने 100 रुपये का यानी 100 रुपये का कोई भी चीज़ प्रोड्यूस किया, लेट सपोज कि बल्ब प्रोड्यूस किया। इस बल्ब में से 8 रुपये का बल्ब उसका ख़राब हो गया, यार मार्कर न चले छे हमारा, सॉरी, 8 रुपये का टाटा का सामान ख़राब हो गया और एलजी का 2 रुपये का ख़राब हो गया। तो 8 रुपये टाटा का और एलजी का 2 रुपये का, यानी प्रोड्यूस तो किया 100 रुपये का और एलजी भी 50 रुपये का किया, लेकिन इसका प्रोडक्ट टाटा का 8 रुपये का ख़राब हो गया और एलजी का 2 रुपये का ख़राब हो गया। तो 8 2 10 रुपये हमारा बेस्ट हो गया, यानी 150 रुपये का तो प्रोड्यूस किए थे, लेकिन जो नेट प्रोड्यूस कर पाए ना, सो 150 में से 10 घटा देंगे तो 140, जो नेट हम लोग प्रोड्यूस कर पाए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो 140 रुपये के हम लोग प्रोड्यूस कर पाए हैं। सिंपल सी, यानी जो शुद्ध उत्पाद कितने की हो,
तो हम लोग 140 रुपये के किए। क्यों? क्योंकि टाटा ने 100 रुपये का किया था, लेकिन 8 रुपये का सामान उसका ख़राब हो गया, टूट फूट गया, है ना, बर्बाद हो गया, कुछ भी हो गया। और LG वाले भी किया था, लेकिन उसका 2 रुपये का कुछ चीज़ें ख़राब हो गया, तो वो तो बेस्ट हो गया ना, उसे यूज नहीं कर सकते इसलिए। लेकिन नेट शुद्ध यानी शुद्ध दूध कितना है? तो शुद्ध दूध 140 रुपये का है। चलिए, सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जो शुद्ध डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 140 है। तो GDP और NDP ये समझ लिए हम लोग। आप समझते हैं NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, मतलब नेशनल ने तो नेशंस ने तो प्रोड्यूस किया, लेकिन नेट कितना प्रोड्यूस किया? जो नेट यानी शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट, उसने कितना प्रोड्यूस किया नेशनल्स ने शुद्ध रूप से। तो जो टूट फूट होता है ना, उसको डिप्रिसिएशन बोलते हैं, यानी मूल्य ह्रास। यानी जो टूट फूट गया तो यार तो पैसा बर्बाद गया ना, तो उसको हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं, यानी उसको कम कर देंगे। जितना ख़राब हो गया उसको बेस्ट कर देंगे, बेस्ट है वो तो घटाना पड़ेगा ना यार, सिंपल सी लॉजिक है। सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हम लोग डिप्रिसिएशन को घटाएंगे। तो यहाँ पे नेशनल्स है, तो नेशनल कौन है? तो इंडियन जो कंपनी है वो टाटा है। तो नेशनल्स ने कितना प्रोड्यूस किया? 110 का। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 110 रुपये का हम लोग प्रोड्यूस किए थे। लेकिन इसमें से जो टाटा है, टाटा का 8 रुपये का सामान ख़राब हो गया था, और LG का तो 2 किया था। लेकिन LG तो फॉरेन कंपनी है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमको GNP में नेशनल को लेना है, जो नेशनल्स है उसी को लेना है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जो टाटा है उसने 8 रुपये के सामान ख़राब कर दिया, तो उस 8 को हम लोग माइनस करेंगे, तो 110 में से 102 रुपये का हम लोग सामान प्रोड्यूस कर पाए। जो शुद्ध नेशनल प्रोडक्ट है वो 102 रुपये का है। सो GDP, GNP, NDP और NNP ये हम लोग सब समझ गए, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें कुछ नहीं है, बस नेट लगा दिया, यानी शुद्ध कितना कमाया तूने। कमाया 50 रुपये तो कमाया, लेकिन सच में कितना कमाया भाई? 50 रुपये तो बैलेंस शीट पर दिखा रहा है, लेकिन सच में उसमें पैसे यूज़ करने लायक कितने हैं ये बता। उड़ा पुड़ा के खा पी के बेस्ट करके कितना तूने बचाया ये वाली। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट कितना का? 102। तो नेशनल यहाँ पे उसी तरह नेट जो नेशनल से उन्होंने कितना पैदा किया, तो 102 रुपये का हुआ। तो ये हम समझ गए कि GDP में क्या क्या चीज़ काउंट होता है, और GDP का सिंपल डिफिनेशन क्या होता है, GDP का मतलब क्या होता है, और GNP का मतलब क्या होता है, और NDP का मतलब क्या होता है, और NNP का मतलब क्या होता है। अब हम लोग अगले क्लास में समझेंगे कि GDP निकाला कैसे जाता है, प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, और जो कंजप्शन मेथड है, जो हम लोग खा रहे हैं उस मेथड से, और जो प्रोड्यूस कर रही है कंपनी उस मेथड से GDP कैसे निकलता है, इससे हम लोग अगले क्लास में समझेंगे। बहुत ही सिंपल है, जितना प्रोड्यूस कर रहा है कंपनी उसको जोड़ लेंगे, बस GDP आ जाएगा, और जितना हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उतना हम आ जाएगा भाई GDP। बात सिंपल सी है, जितना प्रोड्यूस करेगा उतना ही तो कंज्यूम करेगा ना, या जितना कंज्यूम करेगा उतना कंपनी प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी लॉजिक है। तो अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि GDP निकालते कैसे हैं, प्रोडक्शन मेथड और कंजप्शन मेथड से। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग समझ गए कि GDP क्या होता है, NDP क्या होता है, GNP क्या होता है, और NNP क्या होता है। कोई कन्फ्यूज़न तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।